नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप लोगों का लीगल एंड सोशल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर शहर के जाने माने तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री करीम अहमद सिद्दीकी साहब है और आज इनसे हम लोग कानूनी कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे जुडिशियल रिमांड तथा पुलिस कस्टडी रिमांड में क्या अंतर होता है तथा विगत कई दिनों से और कई महीनों से देखा गया है कि जब अधिवक्ता बंधु जाते हैं किसी भी पुलिस थाने में तो कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या अधिवक्ताओं को पुलिस थानों में जाना चाहिए और उनके बारे में उनके क्या विधिक अधिकार और क्या दायित्व है। करीम सर। देखो विवेक, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है जुडिशियल रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर के। सीआरपीसी का सेक्शन 167 था, अब सीआरपीसी के स्थान पर जो नया कानून आ गया है बीएनएसएस, तो उसका सेक्शन है 187 जी। इसमें प्रावधान दिया गया है कि जहां पर 24 आवर्स के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। जी, ये एक लीगल राइट्स भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है। ओके। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है एक्यूज को, तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होते हैं। 167(2) में भी ये बात कही गई थी, 167 के स्थान पर जो बीएनएसएस की धारा आई है 187, उसमें भी यही कहा गया है। अच्छा, कि दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, या तो मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दे या मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में दे दे। अब पुलिस कस्टडी में देने के लिए पुलिस को कस्टडी की डिमांड करनी पड़ती है। पुलिस कस्टडी की डिमांड कब करती है, इस पे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए। अगर पुलिस को ये लगता है कि इससे कुछ और पूछताछ करनी है, कोई चीज रिकवर करनी है, कुछ चीजें हैं जिनकी जानकारी बहुत जरूरी है, पूछताछ पूरी नहीं हुई है जी, तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस एप्लीकेशन देती है, उन तमाम ग्राउंड्स को लिखती है, वो तमाम रीजन लिखती है और उस आधार पे कस्टडी की डिमांड करती है कि इसको हमारी कस्टडी में और दिया जाए। जी। तो 167 में कहा गया था कि 15 डेज से ज्यादा की पुलिस कस्टडी रिमांड हो या जुडिशियल कस्टडी हो, पुलिस नहीं दे सकती। ठीक, 15 डेज। अब यहाँ पर कानून इस बात पे खामोश था जी, कि कितने दिनों बाद पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है। ओके। मतलब 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से जेल में है, जी, तो क्या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद भी पुलिस कोर्ट जाएगी, एक एप्लीकेशन देगी कि एक्यूज को हमें कस्टडी में दे दिया जाए, तो क्या उसको मजिस्ट्रेट दे देगा? यहाँ पर सीआरपीसी भी साइलेंस थी, बीएनएसएस भी साइलेंस। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स गए। एक तो सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, अच्छा, महत्वपूर्ण जजमेंट 1992 के जी, आसपास का है, जी, जिसमें यह सवाल उठा कितने दिनों बाद पुलिस कस्टडी डिमांड कर सकती है। ओके। तो ये कहा गया कि फर्स्ट 15 डेज, ये जो पहले 15 डेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को जेल, जी, तो जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने की डेट से लेकर के 15 दिनों के अंदर ही पुलिस उसको कस्टडी रिमांड में लेने की एप्लीकेशन दे सकती है। अच्छा, ये था 167 का एक्सप्लेनेशन जो अनुपम जे कुलकर्णी में आया। जी। अब नया कानून आ गया जुलाई 2024 से, बीएनएसएस सीआरपीसी के स्थान पर जी। 187(2) में इस 15 डेज का जो एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको 60 डेज 90 डेज तक कर दिया गया। अच्छा, 90 डेज तक पुलिस कभी भी कस्टडी रिमांड मांग सकती है, फर्स्ट 40 डेज पे भी मांग सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया अनुपम जे कुलकर्णी के केस में, दिस द प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो इसको सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो में समझता हूं कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जुडिशियल रिमांड क्या होता है, कस्टडी रिमांड। जब मजिस्ट्रेट जेल भेज देता है तो जुडिशियल रिमांड, अगर पुलिस की कस्टडी में देता है तो पुलिस कस्टडी रिमांड। बिल्कुल। नए कानून पुराने कानून में फर्क क्या है वो भी मैंने बता दिया कि पुराने कानून में ये था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, इंटरप्रिटेट किया कि फर्स्ट 15 डेज में ही रिमांड मांगा जा सकता है। नए कानून में आ गया उसको 60 डेज 90 डेज भी। लेकिन मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए भेज सकता है पुलिस कस्टडी में, जी, ये एक सवाल अभी भी। हाँ, ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। 15 डेज के लिए ही भेज सकता है, 15 डेज से ज्यादा के लिए नहीं भेज सकता है। अब जहां तक दूसरा सवाल था, जी, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत आए दिन हम practical लोग है। देख रहे हैं और बहुत बवाल हो रहा है, जी, जी। हंगामा हो रहा है। बिल्कुल। कोई अधिवक्ता थाने पहुंच गया, जी, बवाल शुरू। जी,
वजह क्या है इसके पीछे? बताइए इसके बारे में। मैं समझता हूं कि पूरे देश के पुलिस स्टेशंस को, खासतौर से उत्तर भारत के हम्म। पुलिस स्टेशंस को पुलिस अपनी एक निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया है। अच्छा जी। पुलिस स्टेशन सोसाइटी के सबसे सुरक्षित प्लेस होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सबसे डेंजरस प्लेस हो गए जहां आदमी को सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए जिस जगह पर, उसी जगह पर आम आदमी सबसे डर महसूस करता है, बिल्कुल पर सही। डरता है थाने के अंदर जाने में। बिल्कुल सही। थाने में जो कांस्टेबल गेट पे खड़ा है उससे लेकर उस अंदर तक ढेर सारे सवालों का जवाब दे, बिल्कुल। और डर की पता नहीं पुलिस क्या लगा के अंदर कर दे, बिल्कुल। 2 गाली और देगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये पुलिसिया नेचर है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का। ये ट्रेनिंग में फॉल्ट है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी अदालतें हैं, इस पे कॉग्निजेंस लें कि पुलिस के इस तरीके का नेचर क्यों है। बिल्कुल। अब अधिवक्ता को थाने जाने के कानूनों की जहां तक बात है, जी। एडवोकेट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। लेकिन अभियुक्त की राइट्स की बात जरूर है। बिल्कुल। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अच्छा। बीएनएसएस की धारा है 38, जहां पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है, विधिक अधिकार। अच्छा। और दिस राइट, वैल्यूएबल लीगल राइट, नॉट ओनली ए लीगल राइट बट इट इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल। आर्टिकल 22(1) में भी यही बात कही गई है, कंसल्ट करने का, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। अच्छा, फंडामेंटल राइट है ये। डेफिनेटली Okay. आर्टिकल 22(1) जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी। अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, लॉकअप में थाने के अंदर बंद है, जी। वहां उसका घर का रिश्तेदार, दोस्त, व्यक्ति कोई नहीं है, वो किससे कहेगा? पुलिस से कहेगा फला वकील साहब को बुलाओ। वकील का नाम आते ही पुलिस का बीपी हाई हो जाता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वकील थाने जाता है, सवाल करता है। बिल्कुल। सवाल पुलिस को पसंद नहीं। जी। मैं तो खुले रूप से कह रहा हूं कि पुलिस को उससे कोई क्वेश्चन करे पसंद नहीं है। वो तो मजबूरी है अदालतों में जो जय हिंद करके खड़े हो जाते हैं, वकील से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनके सवालों का जवाब देते हैं। जी। जी। नहीं, मना कर दें कि हम नहीं देंगे जवाब। जी। 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 तो ये कॉम्प्लेक्स है पुलिस का कि आप हमसे सवाल कैसे पूछ रहे हो। जी। तो इसी बात को लेकर के बवाल होता है। आम आदमी को वो गाली दे रास्ते में, उसकी बाइक पे 2 डंडे मारे, उसको 2 थप्पड़ मारे, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन वकील तो बोलेगा। बिल्कुल। क्योंकि वकील कानून जानता है। कई लोग मेरे व्यूवर्स कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई पुलिस गाली देती है, क्या उनको छूट है? पुलिस को मारने की छूट है, 3rd डिग्री देने की छूट है? कहीं छूट नहीं है। एक आम व्यक्ति को गाली देने पे जो सजा है, जो अपराध है, वही अपराध पुलिस वाले के द्वारा अगर गाली दी जाती है तो वही अपराध वो भी है। पुलिस डंडा मारता है अगर कोई पुलिस कांस्टेबल, तो वही अपराध है जो एक आम आदमी किसी को डंडा मारता है। 3rd डिग्री वगैरह जैसा कोई कानून के द्वारा परमिट नहीं किया गया है। जी। लेकिन आम आदमी नहीं बोलता, वकील तो बोलेगा। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके अंदर एक अजीब तरीके की स्पिरिट आ जाती है गलत के खिलाफ बोलने की, प्रोटेस्ट करने की। वो आम आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ता है, इसलिए वकील बोलता है। जहां वकील बोलता है वहीं बवाल होता है। तो मैं समझता हूं कि इसको संज्ञान लेना चाहिए हमारी सरकारों के साथ साथ अदालतों को भी। तो ये थी तुम्हारे दोनों सवालों के संबंध में जो कानूनी पोजीशन थी। जी करीम सर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने सरल शब्दों में इतने महत्वपूर्ण विषयों को करीम सर ने जो विस्तृत ढंग से बताया है, उससे जनता को बहुत अच्छे ढंग से इन विधिक चीजों के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद करीम सर।